बिहार में खाता नहीं खुलता है, झारखंड में इनकी पार्टी मजबूत थी, खाता नहीं खुला। जब आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था उस वक्त मध्य प्रदेश यूनिट कहा जाता है सबसे मजबूत हुआ करता था, सबसे मजबूत, लेकिन मध्य प्रदेश यूनिट को इन्होंने खुद ही तबाह कर दिया। मतलब दिल्ली से भी अधिक मजबूत यूनिट मध्य प्रदेश में था। अगर ये मध्य प्रदेश में ताकत लगाए होते तो शायद इनको अपेक्षित सफलता मिल रही होती, लेकिन मध्य प्रदेश में इन्होंने कोई ताकत ही नहीं लगाया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में भी इनके कोई बायर नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में ये आजमाइश करते हैं, ये हरियाणा से खुद आते हैं, ये नेटिव है हरियाणा के, लेकिन हरियाणा में भी कुछ नहीं कर पाए। ये बड़े बड़े सुरमा को उतारा था, याद होगा आपको, योगेंद्र यादव को उतारा था इन्होंने मैदान में, कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात, नतीजा सिफर हुआ। तो राघव चड्ढा के बतौर जो आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल स्टार्टअप थी, वो स्टार्टअप अब 2026 में पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। पॉलिटिकल स्टॉक खत्म, स्टॉक एक्सचेंज, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में अब इनका रजिस्ट्रेशन खत्म। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 4 सीटें गुजरात में, जहां 27 थी, मतलब 23 सीटें इन्होंने लूज की, वो भी 4 हो सकता है कि फ्लुक से आ गया हो, 23 सीटें इन्हें नहीं मिली गुजरात में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अरविंद केजरीवाल अब जनता की दिलों से उतर चुके हैं। जनता में अब अरविंद केजरीवाल की कोई साख नहीं बची है, कोई पैठ नहीं बची है। अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के ऐसे पथरीले रास्ते पर हैं जहां इनको सिर्फ ठोकर ही ठोकर लगेगी। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। लीगल बैटल ग्राउंड में ये बाउंड टू गो टू जेल है, एनी टाइम, एनी मोमेंट, क्योंकि अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इन्होंने कह दिया है कि हम दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे नहीं, मतलब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में नहीं पेश होंगे, ना खुद पेश होंगे, ना हमारे वकील पेश होंगे। मनीष सिसोदिया ने भी कह दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा, बाइकॉट। उन्होंने साफ साफ कहा मैं बाइकॉट करता हूं अदालत का। इतिहास में पहली बार हो रही है यह घटना, पहली घटना होगी जब हाईकोर्ट में कहे कि जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं, बगावत पे उतर आए। मतलब टोटल अनार्की, टोटल। और अभी जहां से इनको ऑर्डर मिला है, जिस निचली अदालत से श्रीमान जितेंद्र सिंह ने जो ऑर्डर पास किया है, उसकी तहकीकात अलग हो रही है। आपको याद होगा हमने ही सबसे पहले क्यूबाइड नेटवर्क ने यह ब्रेक किया कि निचली अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक ऑर्डर है और उसको चैलेंज किया जाएगा अपर कोर्ट में, उच्च अदालत में और सर्वोच्च अदालत में, और निश्चित रूप से श्रीमान जज महोदय के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने आमंत्रित कर दिया है कार्रवाई को। अब तो पावर गैलरी में हमने सबसे पहले यह बात बताई थी कि पावर गैलरी में यह चर्चा हो रही है कि जिस जज साहब ने यह ऑर्डर लिखा है उनके पहले ऑर्डर को और इसके ऑर्डर को मिलान किया जाएगा, भाषा शैली पकड़ी जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि यह ऑर्डर श्रीमान उसी जज साहब ने दिया है या यह ऑर्डर कहीं और से बन के आया, उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर किया है। यह कही जा रही है बात, यह कितना गंभीर और कितना बड़ा षड्यंत्र है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह अगर बात कही जा रही है तो कोई यूं ही नहीं कही जा रही है, इसके पीछे तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, हवा में बातें नहीं की जा रही हैं। ऐसा होता रहा है। कल ही एक आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक लॉयर कह रही हैं कि मुझे कोर्ट में कहा गया कि आपको हियरिंग करने की जरूरत नहीं, आपके क्लाइंट को बेल चाहिए, 30,000 रुपये ले आइए, आपको ऑर्डर मिल जाएगा बेल का। हियरिंग की भी जरूरत नहीं है। वकील महोदया आकर के साफ साफ नाम ले रही हैं उस सज्जन का, जो कोर्ट में रीडर हैं, जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि 30,000 रुपये दे दीजिए। और उसको उनको किसने कहा? आईओ ने कहा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था पुलिस का, उसने कहा कि भाई इसमें तो बेल बिल्कुल मिल जाना चाहिए, बेल क्यों हमारा रिजेक्ट हो रहा है? आईओ ने कहा कि बेल बिल्कुल मिल जाएगा आपको, यह बिल्कुल अधिकार है, कानून सम्मत है, लेकिन जब तक आप सेवा पानी नहीं कीजिएगा आपको बेल नहीं मिलेगा। तो बोला क्या सेवा पानी करें? तो उन्होंने फिर बताया होगा, सुझाया होगा कि फलाने आदमी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, वो बता देंगे कि क्या सेवा पानी करनी है। वो महिला वकील वहां पर गई, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए लगेंगे मैडम,
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में बेल का ऑर्डर कॉपी हम पकड़ा देंगे। और इन्होंने कहा कि वो तो बहुत गरीब है, हम 30,000 का कहां से इंतजाम करेंगे। तो बोला तब गरीब है तो रहने दीजिए, फिर उनको बेल नहीं मिलेगा, हम उसकी ठेकेदारी नहीं लिए। साफ मना कर दिया। ये इसी अदालत में, इसी दिल्ली की अदालत में हो रही है, ये निचली अदालत का किस्सा है। तो निचली अदालत में इस तरह के काम हो रहे हैं क्योंकि आपकी हियरिंग की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब यहां पर वही खेल हुआ है अरविंद केजरीवाल के मामले में। सुनवाई ही नहीं हुई, केस पर सुनवाई होनी है, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। अब दोनों तरफ से तर्कों के बाण चलते, एविडेंस गुजरता, डॉक में लोग आते, साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण होता और उसके बाद मेरिट पर ट्रायल चलता। ट्रायल चलने के बाद अदालत उसको देखती और फिर अपना निर्णय सुनाती। वही हुआ, वही 30,000 वाला काम। यहां हो सकता है 30 करोड़ में बात हो गई हो या 300 करोड़ में बात हुई हो, पता नहीं। हमें तो हमारे एक वकील साहब ने कहा कि साहब, जज साहब जब डील करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो हमारी नौकरी इतने दिन बची है, हमारी तनख्वाह ये होगी, फिर हमारा ग्रेच्युटी ये होगा, और इतना बड़ा फैसला हम अगर करने जा रहे हैं तो इतना से डबल का इंतजाम या ट्रिपल का इंतजाम हमें कर दीजिए, हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा भी चल रहा है अदालत में। भारत की अदालतों में इस तरह से डीलिंग हो रही है और खुलेआम सारे लोग जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। पूरा जुडिशियल सिस्टम इस बात से अवेयर है कि बहुत सारे जज इस तरह की डील करते हैं कि देखिए आपके केस में हमारी नौकरी जा सकती है अगर मैं आपके हक में फैसला देता हूं तो अगर मेरी नौकरी जाएगी तो हमारी नौकरी इतने दिन की बची हुई है, इतनी मेरी तनख्वाह है, इतना मेरा और मिलने वाला है, इसका 3 गुना आप मुझे दे दीजिए, कंपनसेट कर दीजिए, हम नौकरी गंवाने के लिए भी तैयार हैं, हम आपको ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। क्या यह उसका केस है? 30 करोड़ में डील हुई है, 300 करोड़ में डील हुई है, 3,000 करोड़ में डील हुई है, कितने में डील हुई है? इसकी तहकीकात होगी और होकर रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए, बेल ऑर्डर को सेट असाइड किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया, मेरिट पर सुनवाई नहीं हुई, बिना सुने हुए चार्जशीट देखा और कह दिया कि ये ट्रायल चलाने लायक नहीं है केस, हमने पढ़ लिया। वो कर सकती हैं ऐसा अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं गया होता तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इस केस में हुआ ही नहीं है। यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमा फेसाई ये केस बनता है और हम इसमें बेल नहीं दे सकते हैं, और आप जाइए निचली अदालत में, आपको निचली अदालत ही आपको रिलीफ दे सकती है। निचली मतलब हाई कोर्ट के पास जाइए, और हाई कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट किया, प्रमा फेसाई माना है। और मेटिकुलस ट्रायल जब तक नहीं होगा तब तक इस केस का कोई रेमेडी सामने नहीं आएगा। ये स्टेटेड लीगल स्टेटस है इस केस का। अब ऊपर से एक तो नीम था, ऊपर से और करेला चढ़ गया। अभी 3 एफआईआर और हो गए, और उसमें अब इनके परिवार के लोगों को जो टेंडर मिला है उसकी इंक्वायरी अलग होगी। सीबीआई ने कर लिया, ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गया, अब वो दूसरा केस शुरू हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल वही चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। अरविंद केजरीवाल ने खुद को इस तरह से घेर लिया है अपने ही जाल में, और उसको कहते हैं कि जब आपकी नीयत ठीक नहीं हो, जब आप चतुराई से सोचें कि समाज को हमेशा बरगलाएंगे, ठगेंगे, ठगी के रास्ते पर चलेंगे, अपनी एक बैटरी खड़ी कर देंगे, पत्रकारों की बैटरी खड़ी कर देंगे, यूट्यूबर की बैटरी खड़ी कर देंगे, जो आपके अनर्गल बात को दिग्भ्रमित करने के लिए उसके जैसा ही कंटेंट बनाए और लोगों के दिमाग में कूड़ा डालें। आप लोगों के दिमाग में कूड़ा डलवाने का काम कर रहे हैं। ये जो सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जस्टिस स्वर्णकांता पर आरोप लगा रहे हैं, अरे भाई ठीक है, जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि हम सुनेंगे, अब ट्रायल तो शुरू होगा ना।